नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 7 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ टाइम को ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। जोखिम उठाएं, यदि आप जीत जाते हैं तो आप प्रसन्न होंगे और यदि आप हार जाते हैं तो आप समझदार बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप उस रिस्क लेने में जीत जाते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, और अगर आप हारते हैं तो आपको समझदारी मिलेगी कि ये करना चाहिए था ऐसे, और ऐसे करते तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ, आई होप इस मोटिवेशन को समझ गए होंगे। इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग इसमें कंटेंट में क्या क्या पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, अवार्ड्स ऑन ऑनर्स पढ़ते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर है, साइंस गवर्नमेंट स्कीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, समिट्स है, स्पोर्ट्स है, इन्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल। तभी हाल ही में जो भारत के विज्ञान एवं पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसको लॉन्च करते हुए इस फोटो में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और ये भारत के अभी कौन है तो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं। ठीक है, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं ये भारत के, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी मनोज तिवारी, ऑप्शन नंबर सी रवि किशन, ऑप्शन नंबर डी अनुपम खेर। तभी भारत निर्वाचन आयोग जो है ये हाल ही में पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। इनके द्वारा जितने भी ये हैं भारत के गांव हैं या भारत के शहर हैं उसमें यह कैंपेन चलाया जाएगा कि किसी भी एक इंसान का उसका वोट का अधिकार क्या है, मतलब वोट के बारे में उसको जागरूकता पैदा करने के लिए नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोरियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए योशी हितो निशियोका, ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड, इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आता है हमारा मेहनत तो। ठीक है, तो अभी हाल ही में कोरियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब मतलब मेंस सिंगल में कौन जीता है तो ये योशिहितो निशियोका ने जीता है। ये जापान के खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए यही है योशिहितो निशियोका। ठीक है, ये जापान के टेनिस प्लेयर हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मेंस ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है तो ये देखिए राफेल नडाल ने सबसे ज़्यादा बार जीते हैं। ठीक है, और उसके बाद रोजर फेडरर और उसके बाद नोवाक जोकोविच। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? 4 ग्रैंड स्लैम होता है, आपको मालूम होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन और यूएस ओपन। इसे याद कर लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा किसने जीता है? राफेल नडाल ने। कितनी बार? 22 बार। इसे याद कर लीजिएगा। और जो रोजर फेडरर है और नोवाक जोकोविच ये 20-20 बार जीते हैं। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ये योशिहितो निशियोका जो है ये जापान के टेनिस प्लेयर हैं, हम लोग इसमें पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किसे गेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संदीप कुमार, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर सी दिलीप आसबे, ऑप्शन नंबर डी ललित भसीन। तभी हाल ही में संदीप कुमार को गेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही है संदीप कुमार। श्री संदीप कुमार गुप्ता
CMD गेल इंडिया लिमिटेड, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल का फुल फॉर्म होता है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये तो हम लोग फुल फॉर्म इसको बता दिया आपको। ठीक है, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये जो है एक सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो कि किसके ऑनरशिप में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के अंडर में काम करती है, और ये एक नवरत्न कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा। नवरत्न कंपनी जो होता है ना, वो है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में काम करता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और फैक्ट्स अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें यार, थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, अभी और कुछ रेसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो हम लोग कल भी इसके बारे में बात किए थे कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अजय भादु बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ललित भसीन क्या बने हैं? तो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। राजेंद्र कुमार ESIC के महानिदेशक बने हैं। भारत लाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में नामित किए गए हैं। दिलीप आजबे जो है ये NPCI के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। नागेश सिंह जो है ये थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी है रिसेंट अपॉइंटमेंट में, जैसे LIC इंडिया के CMD कौन बने हैं? तो प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली। ठीक है, और मुकुल रोहतगी कौन बने हैं? तो ये भारत के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बने हैं। मुकुल रोहतगी जो है ये के वेणुगोपाल की जगह पे आए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और सुमंत कटपालिया ये इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में अंकटाड ने भारत के आर्थिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर A 5.7, ऑप्शन नंबर B 8.8%, ऑप्शन नंबर C 7.4, ऑप्शन नंबर D 6%। तो अभी हाल ही में अंकटाड के द्वारा भारत की जो वृद्धि दर है GDP का, वो 5.7 वृद्धि मतलब प्रतिशत का अनुमान लगाया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट्स इसमें दिए हैं फ्रेंड्स, जैसे अंकटाड के जो है, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 5.7 इसका अनुमान है। इसका स्थापना है 1964 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और आपको ये बताना है कि अभी अंकटाड के सेक्रेटरी जनरल कौन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर A माधव हाडा, ऑप्शन नंबर B मनोज बाजपेयी, ऑप्शन नंबर C पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में डॉक्टर माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए इनका जो एक बुक है उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम है पंचरंग चोला पहर सस्ती री। ठीक है, ये है बुक का नाम, इसे याद कर लीजिएगा। और डॉक्टर ये माधव हाडा है। अच्छा, ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार की राशि कितना है? 2.5 लाख रुपए। प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? तो जय सिंह नीरज को मिला था। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो जय सिंह नीरज को दिया गया था। और ये किसे दिया जाता है? तो प्रति वर्ष 10 वर्षों के प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी कृति के लिए राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले लेखक को यह दिया जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में माधव हाडा को दिया गया है। ठीक है, देखिए बिहारी पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी भाषा में प्रकाशित कृति के लिए दिया जाता है, और राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले को ही दिया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि बिहार टिक करके आ जाइएगा, राजस्थान से रिलेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, छपने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एनएल एस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर B एंटोन जिलिंगर, ऑप्शन नंबर C जॉन F
क्लाउजर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो भौतिकी मतलब फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार मिला 2022 का, ये इन तीनों को मिला है, तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी नाम में यहाँ पे हम इंग्लिश में भी दे दिए हैं, तो हिंदी में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, एलन एस्पेक्ट्स हैं, जॉन एफ क्लाउजर हैं और एंटोन जिलिंगर है, इसे याद कर लीजिएगा। ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है। ठीक है, अभी केमिस्ट्री का भी मिला है, तो उसे भी हम लोग पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स का भी मिला है, नेक्स्ट सेशन में इसको भी लेके आएंगे। ठीक है, और इनको किस लिए दिया गया है, तो देखिए क्वांटम जो मैकेनिक्स है, इसमें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनिल अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर सी सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जोशी। तो अभी हाल ही में अनिल अग्रवाल जी को कनाडा में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कनाडा, CIF का मतलब होता है कनाडा इंडियन फाउंडेशन, इसे याद कर लीजिएगा, CIF। ठीक है, कनाडा इंडियन फाउंडेशन एनुअल ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला नाइट्स का भी इसका मतलब, इसका पूरा नाम है एनुअल ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स गाला नाइट 2022। और इसमें कौन जीते हैं? ये विनर बने हैं आपके अनिल अग्रवाल। ठीक है, और ये कब हुआ था? 30 सितंबर 2022 को। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। ठीक है, और ये अनिल अग्रवाल जो है ये क्या है? तो ये जो वेदांता ग्रुप है इसके संस्थापक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब एक बिजनेस मैन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ की ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तभी हाल ही में नाबार्ड ने पंजाब सरकार को 222 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी दी है, सभी ग्रामीण स्कूलों में सरकारी जो स्कूल है उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऐसा बैंक जो एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है वो नाबार्ड है। अभी हेड कौन है? तो गोविंद चिंतालू हैं। और नाबार्ड की जो स्थापना है ये शिवरमन समिति की सिफारिश पे की गई थी, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बता दें। इसका जो शिवरमन, देखिए यहाँ पे शिवरमन कमेटी लिखा हुआ है, और इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पहला चेयरमैन पूछ ले नाबार्ड का तो ये है श्री एम रामाकृष्णन, ये इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे नाबार्ड का क्या फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ नाबार्ड भी हम लोग अतिरिक्त इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड। जैसे ये क्रेडिट देता है, डेवलपमेंट का फंक्शन करता है, रेगुलेट भी करता है। ठीक है, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करता है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये सब सारे जितने भी हैं ये सब नाबार्ड के फंक्शन है, मतलब कार्य हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, इन्वॉल्विंग इंस्टीट्यूशंस, मोटिवेटिंग पार्टनर्स को मोटिवेट करता है, क्रेडिट देता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है, ग्रुप फॉर्मेशन करता है, ग्रुप लिंक करता है, कोऑर्डिनेशन विथ मतलब पार्टनर से कोऑर्डिनेट भी करता है। तो बहुत सारा फंक्शन है, इसे याद कर लीजिएगा। नाबार्ड और माइक्रो फाइनेंस, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप हमारा जो ये प्रयास है ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम समय में बताया जाए, आपको पसंद आता होगा। अगर सही में पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोले। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 4 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 5 अक्टूबर। तभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी वो भी हाल में ही मनाया गया है सितंबर महीना में, तो उसे भी याद कर लीजिएगा और हमको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। मतलब कोई भी शिक्षा में बदलाव कहाँ से शुरू होता है? टीचर से शुरू होता है, इसे याद कर लीजिएगा। अगर टीचर बढ़िया से शिक्षा दे रहा है तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उसमें शिक्षा को बदलाव करेगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर, टीचर से शुरू होता है शिक्षा में बदलाव, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे अच्छा ये जो ये है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को के जो हेड हैं ये एंड्रयू एजोले हैं, अभी राइट में, इसे याद कर लीजिएगा, वर्तमान में, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, जैसे यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 195 मेंबर्स है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये यूएन का हाईएस्ट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है 1945 है, हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और इंडिया जो है इसका मेंबर है, इसे याद कर लीजिएगा, भारत इसका मेंबर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो यस, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ यूनेस्को, ठीक है। देखिए यूनेस्को के द्वारा भारत में बहुत सारा चीज़ को शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। जैसे अभी हाल ही में रमप्पा मंदिर है, जो जिसका नाम रुद्रेश्वर टेम्पल है, ये तेलंगाना में स्थित है, इसको शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। उसके अलावा देखिए अजंता केव है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी है, हुमायूं का मकबरा है, सन टेम्पल, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल, इसे भी मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। खजुराहो है, फतेहपुर सिकरी है, बुद्धिस्ट टेम्पल जो मोनूमेंट है उसे भी, महाबोधि टेम्पल जो बिहार में है गया में, ठीक है, आगरा फोर्ट, और ये सब जितने भी किया गया है, नालंदा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लोग इसमें दे दिया आपको। और भी बहुत सारे चीज़ को, जैसे अभी एचसीओ का पर्यटन जो राजधानी है वो यूपी का वाराणसी बना है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व धरोहर सूची में अभी हाल ही में अयोध्या मंदिर को भी शामिल किया गया है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दिवस वाला, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास और हमारा ये मेहनत आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।